हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिमी एंड जॉर्डन। तो आ गए आपके भाई हरप्रीत एंड गुरनाम। आज तो खूब सारी एनर्जी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बनाने वाले हैं सेल के बेताज बादशाह। तो भाई सेल के बेताज बादशाह कैसे बनेंगे, आज का हमारा ये टॉपिक। बड़ा ज्यादा दिमाग लगा के हमने ये तुम्हारे लिए और अपने लिए खुद के लिए भी सोचा है कि बेताज बादशाह सेल का कैसे बना जाएगा। तो हम दोनों भाइयों ने डिस्कस किया इस टॉपिक के ऊपर काफी देर से, ज्यादा देर नहीं, 2-3 घंटे रिसर्च किया और आ गए आपके सामने लेके इसके ऊपर। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि भाई आप से क्या बनना चाहेंगे अपनी लाइफ में, तो हर इंसान के मुंह के सबसे बड़े लफ्ज होते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट, ये वो वगैरह वगैरह, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है। लेकिन अगर आपको पता हो तो हर इस प्रोफेशनलों के लिए, आपको इस प्रोफेशन के लिए आपको पूरी पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। किसी का 5 साल का कोर्स है, किसी का 10 साल का कोर्स है, बड़े बड़े कॉलेज है, बड़े बड़े डॉक्टर के लिए तो 20-20 साल लग जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। लेकिन जो हमारा आज मोटिव है सेल्स का बेताज बादशाह, जो अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए कि भाई तुम्हारी जिंदगी के 20 साल रिवर्स किए जाए तो तुम पिछले 20 साल से लेके अब तक क्या बनना चाहोगे, मैं बताऊं भाइयों, मेरा डिसीजन होगा सेल्स कमीशन सेल्स बनना चाहूंगा मैं। जिसमें डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उनकी सैलरी कहीं ना कहीं जाके उनकी एक लिमिटेशन होगी, लेकिन कमीशन सेल्स की जो सैलरी होती है वो अपनी सैलरी वो खुद तय करते हैं कि मुझे कितने रुपए महीना कमाना है। डॉक्टर की सैलरी होती है उसकी फिक्स है, इंजीनियर की फिक्स है, कोई भी जॉब करते हैं उसकी सैलरी फिक्स है। बस सेल्समैन की जो कमीशन होती है ना, अपने हिसाब से सैलरी तय करेगा। भाई इस बार तो मैंने इतना टारगेट है, दिवाली का सीजन आ रहा है, तो उस हिसाब से सीजन के हिसाब से अपनी सैलरी तय कर सकता है। ये फायदा हो सकता है भाइयों, ये होता है सेल्स कमीशन का मतलब। तो अब आपको हम इनके सारे जो बेसिक पॉइंट है और छोटी छोटी बारीकियां हैं वो सब बता। गाइस, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सेल के बेताज बादशाह कैसे बनना है, इसके जो पॉइंट है वो हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जिसमें पॉइंट नंबर 1 हमारे गुरनाम भाई आज पूरी फॉर्म में है, ये आपको बता रहे हैं। लेकिन थम के बैठ जाओ, मतलब आपको हिलना नहीं है, वीडियो को देखते रहना, शानदार वीडियो, मजा आ जाएगा। एक एक लफ्ज आपके फायदे की चीज है भाई, ध्यान से सुन लोगे तो फायदा हो जाएगा आपको भाई। तो भाई इसका पहला जो है ना, पहला पॉइंट बहुत ही जरूरी है, वो है आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए भाइयों, एक एक चीज की। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम करो, जैसे कपड़े का काम है, सबसे पहले कपड़े के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा धागा लगा है, फैब्रिक कौन सा है, इसकी फिटिंग कौन सी है, इस पे डिजाइन कैसे हैं, जो आप कस्टमर को बता सकें, कस्टमर आपसे पूछने से पहले वो चीजें आप सब उसके सामने पेश कर सकें। सबसे पहला पॉइंट और सबसे जरूरी पॉइंट ये है। तो गाइस, हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है एनर्जी। एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हमें हर काम के लिए चाहिए होती है, चाहे हम जिम करें, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम कोई काम करें, चाहे हम जॉब पे जाएं, चाहे हम अपना बिजनेस करें। तो अगर भाई एनर्जी होगी तो तुम सब कुछ कर सकते हो। जो हमारा सेलमैन वाला मेन मोटिव है जिसके ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं, अगर हम कस्टमर को अटेंड करते हैं, कस्टमर को अटेंड करते टाइम अगर हमारे अपने अंदर एनर्जी नहीं है ना, तो कस्टमर बोर हो जाएगा और वो बिल्कुल झट से प्रोडक्ट को छोड़ के चला जाएगा। फिर उससे आपको दुख होगा कि यार मेरे से कस्टमर क्यों खाली चला गया। अगर आपके अंदर जोश होगा तो जोश के साथ आप कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाओगे तो वो 100% प्रोडक्ट को परचेज करेगा ही करेगा। तो भाइयों, अगर आपको सेल्समैन बनना है तो दूसरा पॉइंट पे जरूर गौर करें। एनर्जी चाहिए, दिखाते समय ऐसी मतलब उसको एनर्जी, इतनी तगड़ी एनर्जी में नहीं, एनर्जी दिखाओ, वो बोर ना हो और माल लेके जाना ही जाना, 100% वो लेगा ही लेगा। इतनी एनर्जी चाहिए, बस कस्टमर को, क्लाइंट को आप एंटरटेन करते रहो और वो आपके प्रोडक्ट बाय करता तो गाइस, हमारा तीसरा जो सबसे अहम टिप्स है वो है आपने जो प्रोडक्ट रखने हैं वो डिफरेंट रखने, डिफरेंट, ताकि आपके पास कस्टमर आए तो वो सिर्फ आपके पास ही चीज मिले और पूरी मार्केट में ना मिले। अपने नॉर्मल भी रखना है मगर डिफरेंट जरूर रखना है। उससे क्या होगा, उससे आप एक स्पेशल शॉप बन जाओगे उसके लिए। वो कहेगा यार भाई उसके बिना तो गति नहीं है, उस दुकान के बिना वो चीज भाई मेरे को उधर ही मिलेगी। ये चीज भाई बहुत ही जरूरी है। आप डिफरेंट नहीं रखोगे, कॉमन रखोगे तो भाई पहले जो कस्टमर के जो सबसे पहले दुकान आएगी उससे लेके चला जाएगा, आपके पास दूर नहीं आएगा। आपको आपके पास ग्राहक को खींचना है आपने, तो डिफरेंट माल जरूर रखें, इससे आपकी हो जाएगी तरक्की। भाइयों, चंबक की तरह खींचना है तो बिल्कुल प्रोडक्ट होना चाहिए डिफरेंट। एग्जांपल, हमारा गारमेंट का बिजनेस है तो हमें गारमेंट में बेचना फैशन। अगर हम फैशन नहीं दे पा रहे, बिल्कुल एजेड लुक का प्रोडक्ट बेच रहे हैं,
तो हमारी सेल टूटनी ही टूटनी है, फिर हमारी सेल मैनी नाकामयाब हो जाएगी। और तो एनालाइज करता रहना क्या मार्केट में चल रहा है, नया चल रहा है भाई, ये तो चल रही है चीज, माल बिक रहा है, बट नया आपको डालना ही पड़ेगा, डिफरेंट आपको कुछ करना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको डिफरेंट करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका जोश कोई फेल नहीं कर सकता। तो अब आपको देते हैं नेक्स्ट। तो गाइस, जो हमारा पॉइंट 4 है, ये है स्टडी। अब स्टडी कितना छोटा सा वर्ड है, कितना अच्छा लगता है ना बोलने में, लेकिन गाइस हम बता दें, ये जो सेलमैन प्रोफेशन है, इसके लिए हमें कोई भी स्टडी की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमें इंसान को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, चाहे उसमें से हम खुद हैं या आप हैं, कोई भी हो सकता है। अगर जिसको ये प्रोफेशन में जाना है, सेल्समैन बनना ही बनना है, अगर वो जुनून कर ले कि मुझे भाई ये करना ही करना, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, तो उसको कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, जोश रखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और किसी भी शॉप पे, आपके अपने घर की शॉप हो या आपके ब्रदर की हो, रिलेशन में हो, दोस्त की हो, या आप सीखने के लिए कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रगल कर लिया 2-4 साल, उससे आपको बिल्कुल एक एक छोटे छोटी चीजों की भी अहमियत पता लगेगी, हर चीज की कदर पता लगेगी, जिससे कि आपकी आगे जिंदगी में जो सक्सेस है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए इस काम के लिए स्टडी कोई नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रगल पूरा करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल जॉब है, एक तरह का प्रैक्टिकल। जब तक आप प्रैक्टिकल सेल्समैन नहीं करोगे तो इसमें कुछ नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टिप। तो गाइस, जो हमारा नंबर 5 पॉइंट है, उस पे हमारा पॉइंट का नाम है रिजेक्शन। रिजेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे अब क्या रिजेक्ट कर दिया हमने। भाई, रिजेक्शन का मतलब है कि कोई भी सेलमैन, जितना भी आप स्ट्रगल कर लो, जितनी भी आप प्रैक्टिकल हो जाओ, कभी भी हम 100% नहीं हो सकते। ये आपको अपने दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा कि हम 100% सेलमैनी नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपकी शॉप पे या किसी भी प्रोफेशन आपका जो भी है, उसके अंदर दिन के 10 कस्टमर आए तो आपने 10 के 10 अटेंड किए हैं। 10 में हो सकता है आप 1 अटेंड करो, हो सकता है आप 9 करो। अगर कोई खाली जाता तो उसमें आपको गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल शांति रखनी है, अपने आप को रिलैक्स रखना है और कस्टमर को एक्सप्लेन करना है कि सर, आप इस प्रोडक्ट को गलत मतलब सिलेक्शन नहीं कर रहे इस प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट आज मार्केट में बहुत ट्रेंडी है, बट आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो और उसको आप बाय करो। तो ये चीज अगर आप कस्टमर के साथ कर सकते हैं तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है सेलमैन के लिए। तो गाइस, आपको नाराज किसी भी हाल में नहीं होना और पूरा गौर करना कस्टमर के ऊपर। कस्टमर को बिल्कुल एक्सप्लेन करना है, उसको कन्विंस करना है कि सर, आप इस प्रोडक्ट को छोड़ के गलती कर रहे हैं, ये आप प्रोडक्ट लोगे, ट्रेंडी प्रोडक्ट है और ये आपकी शॉप पे 100%। मतलब प्रोडक्ट की आपको वैल्यू दिखानी है, प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है कि ये प्रोडक्ट है भाई, इसकी ये वैल्यू है, आप नुकसान कर जाओगे, उसको एहसास दिलाना है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, आप इसको नहीं ले रहे मत लो, बस इसमें अगर नहीं लोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको ये बताना है। और इसी के साथ आज खत्म करते हैं तो हमारे भाई, 5 टिप्स। हमारे माइंड में जो आया था हमने आपसे शेयर किया। हमें अच्छा लगता है आपको बता के, अगर किसी का फायदा होता है हमारी बातों से तो हम जरूर करेंगे और रोज करते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो रोज की अपडेट के लिए। हम प्रोडक्ट भी अपडेट करते हैं और जो हमें नॉलेज मिलती है या जो छोटा मोटा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। 100% हम भी नहीं है और ना कभी होंगे। अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट करने के लिए रोज सोचते हैं, कुछ ना कुछ नया करें। तो आप भी सब भाई हमारी हर बात पे फोकस करें और अपनी दुकानों के बिजनेस को और प्लस करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आपको लगे कि इस वीडियो से किसी और भाई का भला फायदा हो सकता है तो वीडियो को पूरा देख के वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। गुड बाय।